आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदावंद के पीछे चल। कुछ लोग समझते हैं कि अगर मैं यीशु के पीछे चल पड़ा तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है? ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो झूठ बोलता हूँ, फ्रेब करता हूँ, धोखेबाजी के काम करता हूँ, बुरे काम करता हूँ, तो फिर मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जब मैं यीशु के पीछे चलूंगा। एक बड़ा दौलतमंद शख्स जो है वो यीशु के पास आया और वो यीशु से बातचीत करने लगा कि मैं तो सब कुछ करता हूँ, हुक्मों पर भी अमल करता हूँ। तो यीशु ने उससे पता क्या कहा कि जा अपना माल जो है वो बेचकर गरीबों को बांट दे। तो वो गमगीन होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो ये करना ही नहीं चाहता था। मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों की ये सोच होती है कि अगर हम खुदा के साथ चलेंगे हम करीब हो जाएंगे, अरे उठे फूटे जावा है। कई लोगों की ये सोच भी होती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो आपने ये हवाला पढ़ा हुआ है, हमने जो यहां से तिलावत किया हवाला, यहां पर आप देखें जो यीशु के शिगिर्द हैं वो उस वक्त तो शिगिर्द नहीं थे जब यीशु के पास गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदा का जलाल देखा तो वो शिगिर्द बन गए। वो उसके पीछे चलना शुरू हो गए। हालेलुया। तो यहां पर आप गौर करें, लिखा हुआ है जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी। कितनी कश्तियां लगी देखी जी? 2 कश्तियां वहां पर किनारे लगी देखी। सुने, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमा उनकी थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटाने चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। अब किनारे से थोड़ा सा हटाया गया, क्यों? क्योंकि लोग उसके ऊपर गिर रहे थे और वो चाह रहा था कि मैं लोगों को तालीम दूं, लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाऊं। इस वजह से जब वो कश्तियां धो रहे थे, उन्होंने मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शायद वो मायूसी की हालत में भी हो कि आज तो हम कोई शिकार नहीं कर सके, और वो खाली जाल को धो रहे थे। सुने कि आज हमारा गुजारा कैसे होगा, कैसे गुजर बसर हम करेंगे। तो मेरे अजीजों सुनिएगा, लिखा हुआ है जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। गहरे में क्या कर जी? ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल को क्या करो? डालो। अच्छा, अब जो शमौन है वो क्या कहता है? शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की है। सुना जाता है कि रात के टाइम मछलियां बड़ी पकड़ी जाती हैं, है? वो रात भर क्या हुए? मेहनत करते रहे, लेकिन मछलियां ना पकड़ सके। लिखा हुआ है और कुछ भी हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। तेरे कहने से हम क्या करते हैं? जाल डालते हैं। यीशु से वो कहने लगे, जब यीशु ने कलाम किया, उसके बाद जब यीशु सी नासरी जो है वो उनको कहने लगा कि अब जाल जो है वो क्या करो? डालो। तो यीशु को वो जवाब देने लगे, हम तो रात भर मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? तेरे कहने के ऊपर जो है हम अमल करते हैं और जाल डालते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हुआ कि उन्होंने यीशु के कहने पर जाल डाला। अब यीशु के क्या है? साथ है। यीशु क्या है? उनके साथ है। जरा सुनिएगा, ये कलाम को सुने सारे।
चाहे आप बाहर बैठे हैं चाहे अंदर बैठे हैं, अगर आप कलाम को सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। यीशु के कहने पहले वो यीशु के बगैर थे। क्या थे कि वो यीशु के, जब वो रात भर मछलियां पकड़ते रहे वो यीशु के क्या थे, सुने, जब वो रात भर मछलियां पकड़ते रहे वो यीशु के बगैर थे, उनके साथ यीशु नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरे अजीजों जब यीशु उनके पास आया तो यीशु ने कहा मेरे कहने पे जाल डालो, गहरे में जाल डालो। और वो गहरे में दिन के वक्त जाल डालने लगे। क्यों जी? जाल जब उन्होंने डाला तो उस वक्त यीशु उनके साथ था। आज बड़े लोग हैं जो यीशु के बगैर बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं हम यीशु के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हम यीशु के बगैर जीरो हैं। हम यीशु के बगैर हर एक काम में नाकाम है। हम हर एक काम में फेल है। अगर यीशु हमारे साथ है तो हम हर एक काम में अव्वलियत ले जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बरकतें पाएंगे, तरक्कियां हासिल करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के बगैर सब कुछ करना चाहते हैं। अगर कोई शादी ब्याह है तो मैंने तो देखा है कि शादी ब्याह पर भी लोग बास बात तो पार्टियों को बुलाएंगे ही नहीं कि हम दुआ करवा लें। वहां पर वो खूब नाच रंग कर देंगे, शराबें पी लेंगे, बुरे काम कर देंगे, लेकिन खुदा के खात्मों को नहीं बुलाएंगे। और अगर कोई खुदा के खात्मों को बुला भी लेता है तो वो कहते हैं पादरी साहब 2 मिनट लाओ। कि लोग शादी ब्याह में कहते हैं कि बस 2 मिनट का कलाम सुनाए, उसको उत्ते जड़ा नहीं करना हैगा क्योंकि साढ़े को टाइम नहीं। और टाइम फिर उस तो बाद जिहड़े भंगड़े पैंदे ने वो बहुत टाइम होता, वो रात के 4-4 बजे तक लगे रहने। लेकिन कलाम के लिए, दुआ के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट का होना चाहिए। कई लोग तो स्पेशल खान में आके कहते हैं 15 मिनट तो तिंगी होनी चाहिए, इबादत साडा टाइम अगे बड़ा हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपके साथ यीशु है तो आपके सारे प्रोग्राम बाबरकत है। जब आपकी जिंदगी के अंदर यीशु है, आपके प्रोग्राम के अंदर यीशु है। काना गलील के अंदर यीशु मौजूद था ना, तो यीशु ने वहां पर क्या किया? उनकी जो किल्लत थी, वहां पर जो कमी थी, उसको यीशु ने पूरा किया। तो अगर यीशु ना वहां पर होता तो मेजबान जो थे उनकी तो बेइज्जती थी, इंसल्ट थी। जब मैं खत्म हो चुकी थी तो यीशु की मौजूदगी ने वहां पर उनको ब्लेस्ड बना दिया। तो यीशु के बगैर, इसका ये मतलब है कि यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं। काना गलील की शादी भी यीशु के बगैर कुछ नहीं थी। मेरे अजीजों, आज जितने लोग यीशु के बगैर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये अपने जहन में बिठा लें कि आप खुदावंद यीशु के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यीशु के सिवा, जीरो है। झूठ, फेब, धोखेबाजी, बेईमानी हमें तरक्की की तरफ नहीं लेकर जा सकती, ना हमारे रोजगार में इजाफा कर सकती है, ना हमारे नौकरी पेशे में बरकत आ सकती है। अगर बरकत आ सकती है तो यीशु के साथ चलने में है। उसको साथ साथ रखिए, उसके पीछे चले, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां पर जब ये जाल पूरी रात डाल चुके थे तो उस वक्त यीशु के साथ नहीं था। लेकिन जब यीशु उनके पास आया, यीशु ने पैगाम सुनाया, कलाम सुनाया, फिर यीशु ने कहा कि अब तुम जाल गहरे में डालो। क्यों? क्योंकि यीशु के साथ था। कुछ कहते हैं ना लोग, मैं अक्सर कहता हूं, कई लोगों को मैं कहता हूं भाई खुदा के साथ चलो, तो वो कहते हैं
पाजी साहब इतने झूठ बोलने तो फिर उत्थे जिहड़ा साडा काम है ना उत्थे झूठा वाला ही काम है ते चलने आ और झूठ बोलांगे तो काम चलेगा नहीं बोलांगे तो चल ही नहीं सकता सानू काट देंगे लोग इसका ये मतलब है कि हमारा ये यकीन है कि हम झूठ बोलेंगे तो फिर ये काम होगा तो मेरे अजीजों इस सूरत में हम कभी भी बढ़ नहीं सकते तरक्की नहीं कर सकते जब हमारे साथ यीशु है तो हम बढ़ेंगे हम फलेंगे हम तरक्कियां करेंगे अगर यीशु नहीं है तो हम खाली हैं पूरी रात जाल डाला खाली कुछ भी नहीं उनके पास खाली जाल धो रही हैं उस दिन की उजरत उस दिन की मजदूरी भी उनको पता नहीं था कैसे होना है सारा निजाम चलना है क्यों क्योंकि यीशु नहीं है यीशु सिरासी जो है जब उनके पास आया तो फिर यीशु ने क्या किया मेरे कहने पे क्या करो जाल डालो और उन्होंने कहा तेरे कहने पे हम क्या करते हैं जाल डालते हैं लिखा है ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे पहलो यीशु तो बगैर खालू खाली तो जो यीशु आ गया फिर इतना कुछ आ गया कि जाल ही फट गए इस वजह जिन्हें लोग जिंदगी अपनी यीशु तो बगैर गुजारते हैं ना उस जरा गौर ना सुन दो अगे भावे हजारा ना लखा रुपया पैसा नजर आ गया रहना जीरो तो जीरो ही है लेकिन अगर हम यीशु को साथ लेके चलेंगे तो यीशु क्योंकि खुद खुदा है वो वहां से भी प्रोवाइड करेगा जहां से हमारी सोच भी नहीं है हालेलुया जोरदार तालियां यीशु के नाम यीशु के बगैर खाली ते जो यीशु जिंदगी चाया ते यीशु ने क्या होने जाल पाओ हैं ते यीशु ने दस्या भी कितने पाना है गहरे दे विच फिर क्या हुआ फिर वहां से इतनी मछलियां लेकर आए कि जाल फटना शुरू हो गए सुने और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो आओ हमारी ये यीशु के साथ चलने में है जो दूसरे कश्तियों पर थे ना वो खाली थे जिनको वो बुला रहे हैं मदद के लिए क्यों क्योंकि उनकी कश्तियों के अंदर यीशु नहीं है जिनके साथ यीशु है उनकी कश्तियां भरी हुई हैं आज जिनके घरों में यीशु है उनके कारोबारों में बरकत है आज जिनके घरों के अंदर यीशु है उनके नौकरी पेशों के अंदर बरकत है आज जिनके घरों के अंदर यीशु है उनकी औलाद नाफरमान नहीं है बल्कि फरमाबरदार है आज जिनके घरों के अंदर यीशु है उनके बच्चे नशेई नहीं है बल्कि बरकत औलाद है और जमीन के ऊपर जोरावर होगी लोग अपनी जिंदगी बगैर यीशु के गुजारते हैं मैं कहता हूं तौबा कर लो वो कहते हैं नहीं अभी साड़ी बारी नहीं आई हमने बपतिस्मा भी नहीं लेना बड़े लोग हैं जो बपतिस्मे से डरते हैं तो बपतिस्मा लेना के तो बम फट जाएगा हमने बपतिस्मा भी नहीं लेना हमने बपतिस्मा भी नहीं लेना खुदा के साथ नहीं चलना इसका ये मतलब है कि वो साफ इनकार करें कि हम खुदा के साथ नहीं चलेंगे मेरे अजीजों बगैर यीशु के जिंदगी डामाडोल खाली लेकिन जिस जिंदगी के अंदर यीशु है उसके घर के अंदर बरकतें हैं वो खाली कश्ती वाले वो खाली और जिनके साथ यीशु है वहां पर जाल फट रहे हैं कश्तियां डूब रही हैं मछलियों से और फिर वो खाली वालों को बुला रहे हैं आओ साड़ी मदद करो हैं सुने यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं है कोई भी आप अपना काम करते हैं आगाज करते हैं शुरू करते हैं जरूर अपने खुदावंद को अपने साथ रखें उसके बगैर कुछ भी नहीं है हालेलुया शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं मैं क्या हूं जी गुनहगार तो यीशु कहता है मैं आया गुनहगारों के लिए है यीशु के लिए आया जी
गुनहगारों के लिए। वो गुनहगारों के पास गया हुआ है और वो अपना इकरार कर रहा है। पतरस कह रहा है कि मैं क्या हूं, गुनहगार हूं, मेरे पास से चला जा। मेरे अजीजों, आज गुनहगारों को जो कहते हैं ना, नहीं नहीं हाड़ी ये वारी नहीं आई, असि यसू नाल नहीं चलना है, हाँ ऐसी बपतिस्मा नहीं लेना। जो बपतिस्मे का इनकार करते हैं, इसका मतलब है कि वो साफ कह रहे हैं कि मैं खुदा के साथ नहीं चलूंगा। जो तौबा का इनकार करते हैं, वो कहते हैं, साफ कहते हैं कि मैं खुदा के साथ नहीं चलूंगा। तो यहां पर आप गौर करें, खुदावन के सिवा खाली, जब खुदावन उनकी जिंदगी में आया, उनकी कश्तियां भी डूबना शुरू हो गई। इतना सब कुछ उनकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स आ गए। सुने, अच्छा वो कहने लगा, खुदावन मैं गुनहगार हूं, मेरे पास से क्या कर चला जा। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हो गए। क्योंकि झील भी हुई, जगह भी हुई, सब कुछ हुई, जाल भी हुई, कश्तियां भी हुई, बंदे भी हुई। क्यों जी? बंदे भी हुई, कश्तियां भी हुई, झील भी हुई, जाल भी हुई, लेकिन जो वो अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं, जीरो। लेकिन जब खुदावंद उनके साथ आया, खुदावंद ने बरकत डाली और कश्तियां, जाल फटना शुरू हो गए, कश्तियां डूबना शुरू हो गई। मछलियों के वजन से इतनी ज्यादा ब्लेसिंग आ गई। किसकी वजह से? यीशु की वजह से। आज मैं आपको बताऊं, ईमानदारी में बरकत है, सच्चाई में बरकत है, झूठ में, फ्रेम में, बेईमानी में बरकत नहीं है। बरकत है तो खुदा के साथ चलने में है। हमारे खिते सरसब्ज रहेंगे तो खुदा के साथ चलने में, उसके बगैर हम खाली कुछ भी नहीं है। सुने, अच्छा, और वैसे ही जब्दी के बेटे यकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अच्छा, ऐसे जरा गौर करो, क्यों यीशु के पीछे हो लिए हैं? क्योंकि पहलो यीशु के बगैर हन ते खाली, ते उन्होंने जो देखा ना मूसा, उन्होंने कहा यीशु दे कोल ही सब कुछ है, तो उन्हें पीछे चलने लग पे। इतने ही रोटियां, इतने पानी, इतने सब कुछ है, इतने ही हर शय, माल रुपया पैसा, हर शय हमारा यीशु है, उसी के पास है सब कुछ। इस वजह से वो उसके पीछे चलना शुरू हो गए, क्योंकि उसी के पास सब कुछ था। फिर उसने बड़े बड़े मोजे उनके सामने किए होंगे। यहां पर जो हमें जिक्र मिलता है, 5 रोटियां 2 मछलियां लेकर यीशु ने सैर करवाए। 5000 मर्द जो थे, औरतें भी थी, उसके अलावा बच्चे भी थे। तो यीशु ने उनको सैर करवाया। तो इसका क्या मतलब है कि यीशु के पास ही सब कुछ है। तो मेरे अजीजों, इस वजह से वो यीशु के पीछे क्या हो गए? चल पड़े। उसके पीछे क्या हुए? चल पड़े, क्योंकि यीशु के पास सब कुछ है। आज हम तौबा करवाते करवाते थक जाते हैं। पादरी कहते तौबा कर लो, खुदा के साथ चलो। वो कह रहे नहीं नहीं, साड़ा ये वक्त नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम बरकतों से महरूम रहना चाहते हैं। बरकतें हैं तो यीशु के पास है, उसके पीछे चलने में है। मैं आपको बताऊं कि कभी भी आप जब खुदा के पीछे चलते हैं ना, इन चीजों को देखकर खुदा के पीछे न चले। हमेशा पहले आप उसकी रास्तबाजी और बादशाही को तलाश करें, फिर ये दुनिया की चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर हम ये सोचकर चलेंगे कि खुदा हमें एक बड़ी सी गाड़ी देगा, अगर मैं खुदा के साथ चलूंगा, है खुदा मुझे एक महल दे देगा, खुदा मुझे ऐसा करेगा ऐसा करेगा, तो याद रखिएगा, उससे पहले खुदा सब कुछ देने की कुदरत रखता है, लेकिन आजमाइशी भी आती है, उसमें से गुजरना भी पड़ता है इंसान को।
कि कहीं ये इंसान खुदा से दूर तो नहीं हो जाता। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजमाइश आ जाए, मुसीबत आ जाए, आपने खुदा के साथ चलते रहना है, उसके पीछे चलना ही चलना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनूक खुदावंद के साथ चला, उसके पीछे चला और वो आसमान पर उठा लिया गया। मुकद्दस नूह खुदावंद के साथ चला, उसके पीछे पीछे चला, तो बदकार जमाना में भी वो खुदा की हजूरी में रास्तबाज मकबूल ठहरा और वो बच गया। इब्राहिम खुदावंद के साथ चला और खुदा ने उसे कौमों का बाप बना दिया, ईमानदारों का बाप बना दिया, खुदा का वो दोस्त कहलाया। इसहाक खुदा के साथ चला और खुदा ने उसको उसके साथ ये वादा किया कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानिंद कर दूंगा। याकूब खुदा के साथ चला तो खुदावंद ने उससे कहा, जमीन के सब कबीले तेरी और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। यूसुफ खुदावंद के साथ चला और याद रखेगा कि वो मिस्र का हाकिम बना दिया गया। अय्यूब खुदावंद के साथ चला, उसके पीछे पीछे चला, तो याद रखेगा खुदावंद ने उसको दुगनी बरकत से नवाजा। मूसा खुदावंद के साथ साथ चला और 40 साल तक निशान और अजीब काम दिखाता रहा खुदा की कुदरत के वसीला से। यीशुआ खुदावंद के साथ चला, नौकर से बनी इस्राएल का रहनुमा बन गया। साउल खुदावंद के पीछे चला, गधे ढूंढने निकला और बादशाह बना दिया गया। दाऊद खुदावंद के साथ साथ चला, चरवाहे से बादशाह बना दिया गया। अलीशा नबी खुदावंद के साथ चला, खादम से नबी बन गया। दानियल खुदावंद के पीछे चला, तो याद रखिएगा असीर से वजीर बना दिया गया। नहमिया खुदावंद के पीछे चला, असीरी में गवर्नर और साथी के ओहदे पर कायम और दायम रहा। मेरे अजीजों, मलका अस्तर खुदावंद के पीछे चली तो खुदावंद ने उसके वसीला से यहूदी नस्ल को बचा लिया। आज जितने लोग खुदा के साथ चलते हैं वो दुम नहीं सर बनते हैं और फटते हैं और तरक्कियां पाते हैं। इस वजह से हमेशा खुदा के साथ चलिएगा, उसी के साथ चलने में आपके लिए ब्लेसिंग है। खुदा के कलाम के जरिया से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। जोरदार तालियों।